आप सभी साथियों का मेरी YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बुद्ध के धम्म से भारत के पोंगा पंडितों को क्यों खतरा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आर्यों का जब भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। उस वर्ण व्यवस्था में उन्होंने सबसे पहले स्त्री और शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया। स्त्री शूद्रो विद्या न धीयताम, ऐसा उनके द्वारा लिखा गया कि स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। साथियों, वर्ण व्यवस्था आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित था। साथियों, बुद्ध के द्वारा भिक्षु संघ का निर्माण करके उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन का कार्यक्रम चलाया, तो उनके सामाजिक आंदोलन से भारत के शूद्रों को एक होने का मौका मिला, जिनके ऊपर से हजारों सालों से आर्यों ने गुलाम और दासता की बेड़ियों को उनके मन और मस्तिष्क में डाला गया था। उन बेड़ियों को बुद्ध के द्वारा तोड़ करके समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करके उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को एक पटल पर लाकर खड़ा किया। बुद्ध का सिद्धांत समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित था, जिससे दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी इस धम्म को अपनाया गया। साथियों, जो वर्ण व्यवस्था थी वो असमानता पर आधारित थी, भेदभाव पर आधारित थी, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास पर आधारित थी। इन सभी सामाजिक बुराइयों को ध्वस्त करके बुद्ध ने अपने धम्म को समाज में स्थापित किया, जिसके वजह से बहुजन समाज में एक नई चेतना पैदा हुई। बुद्ध ने सबसे पहले सामाजिक क्रांति किया, लोगों को जगाया, और वो जगाने का काम उनके भिक्षु संघ के द्वारा किया गया। जब इस धम्म का प्रचार भिक्षु संघ के द्वारा किया गया तो समाज में सामाजिक क्रांति के बाद फिर राजनैतिक क्रांति हुई, और सम्राट अशोक से लेकर सम्राट बृहदरथ मौर्य तक मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। और बहुजन समाज, जिनको आर्यों के द्वारा गुलाम बनाया गया था, तो बुद्ध के सामाजिक क्रांति से उनको राजनैतिक सत्ता प्राप्त हुई। राजनैतिक सत्ता के बाद, राजनैतिक क्रांति के बाद फिर जो है शैक्षणिक क्रांति हुई। शैक्षणिक क्रांति में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि अनेकों ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई
जहाँ भारत के ही नहीं दुनिया के अन्य देशों से भी लोग आकर के पढ़ने लगे। ये उनके आंदोलन की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था। शैक्षणिक क्रांति के बाद फिर जो है आर्थिक क्रांति हुई। जिन लोगों को गुलाम बनाया गया था, उन लोगों को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया था, तो बुद्ध की क्रांति की वजह से उन लोगों को धन रखने का अधिकार भी मिला और भारत सोने की चिड़िया कहलाया। सबसे आखिरी में धम्म की क्रांति हुई। सम्राट अशोक के द्वारा जो बुद्ध ने अपने धम्म को समाज में स्थापित किया था, उसको सम्राट अशोक के द्वारा स्वीकार किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के अन्य देशों में भी सम्राट अशोक के द्वारा फैलाया गया। ये बुद्ध के सामाजिक क्रांति की वजह से इतने अनेक सारे परिवर्तन हुए। साथियों, बाबा साहेब की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है बुद्ध या कार्ल मार्क्स। बुद्ध का जो विचार है वो आज भी कितना प्रासंगिक है और उनके विचार को दुनिया में कोई ऐसी विचारधारा स्थापित नहीं हो सकती जो बुद्ध की विचारधारा को आज के समय में भी अप्रासंगिक बता सके। साथियों, बुद्ध की विचारधारा के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो इस पुस्तक में है। ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। साथियों, दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के लोगों ने ईश्वर का निर्माण किया और ईश्वर में आस्था रखने को ही महत्वपूर्ण बताया, लेकिन बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि बुद्ध का धर्म तर्क पर आधारित था जिससे विज्ञान का जन्म हुआ। प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होता। जो धर्म तर्क पर आधारित न हो उस धर्म को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बुद्ध ने अपने विचारों में बताया। आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। सभी धर्मों के लोगों ने आत्मा होती है ऐसा उनके द्वारा प्रचार किया गया, लेकिन दुनिया की सभी चीज़ों का निर्माण अणुओं और परमाणुओं के मिलने से होता है। परमाणुओं के छोटे छोटे टुकड़ों और हमारा शरीर भी ऐसे ही निर्मित हुआ है और इसमें आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बुद्ध के ने सबसे पहले समाज में स्थापित किया और वो भी तर्क के आधार पर। पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना। आर्यों के द्वारा यज्ञों में बहुत बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दे करके हिंसा की जाती थी। इस हिंसा के विरोध में बुद्ध ने आंदोलन चलाया। वास्तविकता धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने ग्रंथों को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन बुद्ध ने ये कहा कि मैं जो बता रहा हूँ यदि ये तर्क पर खरी उतरे, समाज में सबके लिए हितकर हो, तभी मेरे धम्म को आप लोग मानिए। लेकिन दुनिया के अन्य धर्म के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये हमारे
ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसको मानना जरूरी है, इस पे टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता। लेकिन बुद्ध ने तर्क के आधार पर अपने धर्म को स्थापित किया। धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना और उसे प्रसन्न रखना है, उसकी उत्पत्ति या अन्य उसके अंत का व्याख्यान करना नहीं। दुनिया के सभी धर्मों ने अपने उत्पत्ति के बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ रची और ये बताया कि ये जो है भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा दिया गया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बुद्ध ने अपने विचारों को ये बताया कि ये ईश्वर निर्मित नहीं है, ये मैंने सूझबूझ से मानव कल्याण के हित के लिए निर्मित किया है। जो आर्यों के द्वारा ऊंच नीच की भावना को स्थापित किया गया था, तो उसके विरोध में बुद्ध ने कहा सभी मानव प्राणी एक समान हैं। ये जो समानता का अधिकार है, ये सर्वप्रथम विश्व में किसी ने स्थापित किया, तो वो बुद्ध के विचारों के जरिए स्थापित हुआ। मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, जन्म नहीं। ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को ये बताया कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। लेकिन बुद्ध ने उनके इस सिद्धांत पे ही सवाल खड़ा किया कि कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, वो अपने कर्मों से श्रेष्ठ हो सकता है। जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह है उच्च आदर्श, न कि उच्च कुल में जन्म। साथियों, आर्यों के द्वारा ये स्थापित किया गया था कि हमें जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। क्षत्रियों ने ये बताया कि हमें भुजाओं से पैदा किया गया है। वैश्यों ने ये बताया कि हमारा जन्म पेट से हुआ, इसलिए हम लोग महान हैं। और शूद्रों को उन्होंने पैरों से पैदा होना बताया। तो इस प्रश्न पर भी बुद्ध ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये जो जन्म का डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम है, ये समाज में समानता की स्थापना को नहीं स्थापित कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी आवश्यकता है जितनी भोजन की। यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में ये लिखा कि स्त्री शूद्रो विद्या न दीयताम। इसके विरोध में बुद्ध ने सभी लोगों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, जिससे तर्क करने की क्षमता यहाँ के बहुजन समाज के लोगों के अंदर स्थापित हुई। कोई वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती। प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम के अधीन है। कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। सदैव वस्तुओं में होने का क्रम चलता रहता है। साथियों, सभी धर्मों में ये बताया गया कि हमारा धर्म भगवान ने बनाया है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन बुद्ध की जो विचार थे वो कितने प्रासंगिक हैं आज के समय में भी। इसीलिए आज उनके विचारों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उनके विचारों को नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि बुद्ध के विचारों से ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, इन सभी कुरीतियों को मरना पड़ता है। यदि बुद्ध की विचारधारा रही तो इन सभी कुरीतियों को ज़मीन के अंदर दफन होना पड़ेगा। इन कुरीतियों को जिन लोगों ने अपने
लूटने के लिए बनाया, वो लोग आज भी बुद्ध की विचारधारा को अप्रासंगिक बताते हैं और ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास के भ्रम जाल में यहाँ के मूल निवासियों को फंसा करके लूटते हैं। साथियों, बुद्ध की विचारधारा को कभी भी अप्रासंगिक दुनिया के किसी भी देश के द्वारा या किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुद्ध की विचारधारा तर्क पर आधारित है, मानवता पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। उनकी विचारधारा को हम लोगों को अपनाना होगा और आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।